वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आपका वाई एकेडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हम लोग ने कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ मैटर पे किए थे, आज वही सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन दी सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिल्क इज डैश, मतलब इधर आपको भरना है सॉल्यूशन वाइल विनेगर इज डैश सॉल्यूशन। तो आपको क्या बताना है? मिल्क कौन से टाइप का सॉल्यूशन है और विनेगर कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। तो पहला ऑप्शन है सस्पेंशन एंड कोलाइडल, सेकेंड ऑप्शन इज कोलाइडल एंड सस्पेंशन, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू एंड कोलाइडल, फोर्थ ऑप्शन इज कोलाइडल एंड ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिल्क क्या है? मिल्क है कोलाइडल कोलाइडल while vinegar is ट्रू। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। विनेगर इज बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि दिस इज 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर। तो ये क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन वाटर। इसलिए जो विनेगर है वो है ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन, दैट इज नो सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, नो सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और कोलाइडल के क्या कहता है? ट्रांसलुएंट ट्रांसलुएंट सॉल्यूशन आता है एंड सॉल्यूशन पार्टिकल्स, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो विनेगर के डिजोल्व होने की वजह से विनेगर क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। और मिल्क जो डिजोल्व नहीं होता उसका उसका कौन सा सॉल्यूशन है? कोलाइडल स्टेट सॉल्यूशन है। ठीक है, और सब बातें आपको याद करनी है। कोलाइडल में साइज क्या होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यह है कोलाइडल का साइज। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके बारे में और कौन सी बात आप याद रख सकते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है ये कोलाइडल स्टेट। क्या करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। इसमें क्या होता है? न पार्टिकल नीदर डिजोल्व नॉर सेटल डाउन, नीदर डिजोल्व नॉर सेटल डाउन एट द बॉटम, सेटल डाउन एट द बॉटम, एट द बॉटम। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल में। और ट्रू सॉल्यूशन का क्या है? इक्वली अपोजिट। ये अगर इसमें ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर सॉल्यूशन मिलता है तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज भी नहीं आएगा और सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी नहीं आएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती इसमें। क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन में? नो स्कैटरिंग लाइट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल अपोजिट कोलाइडल स्टेट का, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये रहा मेजर डिफरेंसेस और क्या होता है कोलाइडल स्टेट और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन होता है, कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसकी पूरी डेफिनेशन, उसका साइज, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि नहीं, ये सब जानकारी आपको इस क्वेश्चन में रखनी है। पूरा आपको जानकारी रखनी चाहिए, लाइक ट्रू सॉल्यूशन का, कोलाइडल स्टेट का, मिक्सचर का, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सस्पेंशन, सभी चीजों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number excuse me 17. The question states that 8 minute this
Yes, 17 number question. The question states that a liquid and solid, a liquid and solid together consisting a single phase is known as. इसका कहने का मतलब है जब लिक्विड और सॉलिड मिलके एक सिंगल फेज बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंगल फेज को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं, होमोजीनियस, क्योंकि उसमें भी एक ही स्टेट फेज ही मिलता है, या फिर स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, वैसे कि जनरली होमोजीनियस के इधर कंसिडर किया जा सकता है, बट ठीक है। तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन इज सोल्यूट, थर्ड ऑप्शन इज सॉल्वेंट, फोर्थ ऑप्शन इज इमल्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज बेसिकली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है? प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट कह सकते हैं, एक्सेस अमाउंट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सॉल्वेंट क्या होता है? जो डिसॉल्व करता है। ठीक है, जो भी पार्ट हमने सोल्यूट ऐड किया है उस मीडियम में वो डिसॉल्व करता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सोल्यूट बता दिया, सॉल्वेंट बता दिया। इमल्शन, इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड फेज, लिक्विड इन लिक्विड फेज। इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो ये लिक्विड इधर क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज, क्या कहते हैं इसको? डिस्पर्स्ड फेज, और इसे कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, क्या होता है इमल्शन? लिक्विड इन लिक्विड फेज। इधर लिक्विड कौन सा है? एक लिक्विड है डिस्पर्स फेज वाला, एक दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम वाला। डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, लाइक जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। और डिस्पर्स फेज क्या होता है? जो डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया, सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इमल्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस सिस्टम? क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस सिस्टम। आपको पूछ रहा है इन सब में से होमोजीनियस सिस्टम क्या है। होमोजीनियस मतलब अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल फेज मिलेगा। क्या होगा? सिंगल फेज, सिंगल फेज, या फिर एक ही मिक्सचर। जो भी सिंगल फेज मतलब दो मिक्सचर मिला के एक ही सोली फेज मिलेगा। ठीक है, जैसे लाइक सॉल्ट प्लस वाटर, अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा एक ही फेज का आएगा। तो वही पूछ रहा है कि अब इन सब जो भी एग्जांपल दिया है उसमें होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा? द ऑप्शंस आर मडी वाटर, सेकंड ऑप्शन इज ब्रेड, थर्ड ऑप्शन इज कंक्रीट, फोर्थ ऑप्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। क्या है? शुगर इन वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर आप शुगर को वाटर में डालेंगे, लाइक ऐसे अगर ग्लास है इसमें पानी है और ये सॉल्यूशन शुगर डाला तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, लाइक एक ही फेज मिलेगा, वन फेज ओनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आप मडी वाटर भी नहीं ले सकते, मडी वाटर मतलब उसमें कीचड़ रहेगा और पानी रहेगा, तो एक फेज तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट, तो सीमेंट में भी पानी और पत्थर रहते हैं, इसमें भी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ब्रेड भी जानते हैं आपके पास दो दो फेज आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर डी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. This you can mark a very important question. A very important question. Yes, you can mark this very important question.
व्हाट क्वेश्चन स्टेट्स दैट द zigzag मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, क्या बोल रहा है, zigzag, कौन सा मूवमेंट, zigzag मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज आपको क्वेश्चन में कितनी बार बता चुका हूं, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। dispersed phase particle in a colloidal system is known as, in a colloidal system is known as, ठीक है। ये पूछा है जब जिगजैग मोशन होता है डिस्पर्स फेज में कोलाइडल स्टेट में, तो उस जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। द क्वेश्चन, द ऑप्शंस आर, पहला ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन, थर्ड इज लीनियर मोशन, फोर्थ इज ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होगा, द जिगजैग मोशन जब होता है डिस्पर्स फेज में कोलाइडल स्टेट की वजह से, उसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। सपोज ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, अगर ये मेरे पास सब पार्टिकल्स है कोलाइडल स्टेट के, ठीक है, कोलाइडल स्टेट के पार्टिकल्स है डिस्पर्स फेज में, ठीक है, डिस्पर्स फेज में कोलाइडल स्टेट के सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो मोशन होंगे, मूवमेंट जिगजैग, उसे कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, उसे कहेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो जिगजैग मोशन हो रहा है इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये किसकी वजह से होता है, कोलाइडल, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से होता है। किस फेज में होता है, डिस्पर्स्ड फेज में, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। an emulsion is a colloidal system of, क्या पूछ रहा है आपको, an emulsion is a colloidal system of, this is very very important question, this type of question has been asked in exam। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको कुछ भी डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम दिया रहेगा, पूछेगा ये कौन से टाइप का है, ठीक है, या फिर आपको टाइप दिया रहेगा उसका डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन मीडियम पूछेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शंस है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, या फिर ब्राउनियन मोशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो इधर ये है वो लिक्विड, ये जो है वो है डिस्पर्स फेज एंड दिस इज लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल गिव यू द फ्लो चार्ट जिससे आपको याद रह जाए कि कौन कौन से मीडियम होते हैं, ठीक है, जो कि इधर मैं बना रहा हूं। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, टाइप, ये टाइप हो गया, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम। इधर क्या है, पहला लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, सॉलिड। या फिर हम लिख सकते हैं याद करने के तरीके के हिसाब से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सॉलिड, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग ताकि याद करने में आसानी रहेगी। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। आपको डिस्पर्स फेज कैसे याद करना है, लिक्विड गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, देन सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम क्या आएंगे, पहला गैस गैस, ठीक है, गैस गैस, देन लिक्विड, देन लिक्विड, देन लिक्विड, देन सॉलिड, देन सॉलिड, ठीक है, देन सॉलिड। तो जब लिक्विड डिस्पर्स फेज रहेगा और गैस डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, वो कौन सा टाइप होता है, उस टाइप का नाम है एरोसोल। क्या नाम है, एरोसोल, ठीक है।
जब गैस डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो उसका टाइप जो आता है उसका नाम है एरोसोल। ठीक है, एरोसोल। व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड आर देयर उस डिस्पर्स टाइप का नाम है फोम। लिक्विड इन लिक्विड एज आई सेड इमल्शन। सॉलिड इन लिक्विड सोल। ठीक है, गैस इन सॉलिड क्या कहा जाता है? गैस इन सॉलिड फोम। सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड सोल। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल, आपको याद करना है। जैसे इसमें इमल्शन का पूछा था, इमल्शन वाली लाइन ये है, तो आप देख सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। ठीक है, सो ये टेबल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, मिल्क इज। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? मिल्क इज कौन सा है ये? आपको फेस पूछ रहा है क्या हो डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, एक तो मिल्क लिक्विड है। ठीक है, क्या है? मिल्क लिक्विड है। तो ऑप्शंस आर फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क, फैट डिस्पर्स्ड इन फैट, वाटर डिस्पर्स्ड इन मिल्क। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। क्या होगा? फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। और पहला ही क्वेश्चन था मिल्क इज व्हाट? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक तरीका है पूछने का कि इसका डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा। तो इसको मिल्क का जो है क्या है? फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, नॉट नॉट इन मिल्क। मिल्क रहे कैसे डिजोल्व करेंगे? मिल्क तो खुद ही दे रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इसका ऑप्शन है फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट scattering of light, very important question, very important question। क्या पूछ रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन। क्या पूछ रहा है आपको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन, ये फिनोमेना का पूछ रहा है किसमें स्कैटरिंग होती है। और मैंने आपको बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसमें होती है। द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, सेकंड ऑप्शन इज कोलाइडल सॉल्यूशंस, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का? कोलाइडल सॉल्यूशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस किस में होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, कोलाइडल सॉल्यूशंस में। और दूसरा क्या होता है? सस्पेंशन में, सस्पेंशन में। ठीक है, सस्पेंशन में होती है। और किस में नहीं होता है? दैट मीन्स इसमें होता है। और किस में नहीं होता है? वो है ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसमें टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी, कोलाइडल सॉल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द क्वेश्चन नंबर 23, यस, अगेन you have to tell dispersed and dispersion medium। किसका पूछ रहा है? फोम। किसका पूछ रहा है? फोम का। ठीक है, किसका पूछ रहा है? फोम का। फोम इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, foam is a colloidal solution of, पहला ऑप्शन, gaseous particle dispersed in gas, gas is dispersed in gas। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज gaseous particles dispersed in liquid। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज solid particles dispersed in liquid, फोर्थ ऑप्शन solid particles dispersed in gas। और जैसा मैंने आपको पहले एक टेबल दिया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर आप टेबल जाके देखेंगे तो पिछले स्लाइड्स में ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, दैट इज गैसियस पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, गैसियस एंड लिक्विड टुगेदर मेक व्हाट? फोम। ठीक है, क्या होगा? फोम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। अभी ये आपको क्या पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा क्वेश्चन एग्जांपल होगा जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, द ऑप्शंस आर सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन इज ग्लूकोज,
थर्ड ऑप्शन इज स्टार्च, फोर्थ ऑप्शन इज बैरियम नाइट्रेट। और एज आई सेड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जो पूरा डिजोल्व नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है, डू नॉट डिजोल्व, ठीक है, डू नॉट डिजोल्व, नेदर सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन एट द बॉटम। तो इन सब में से चेक कर लेते हैं कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हम जानते हैं सॉल्ट पानी में डिजोल्व होता है, सॉल्ट पानी में सोल्यूबल है, क्या है, सोल्यूबल है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, डिजोल्व हो जाता है। ग्लूकोज भी पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। बैरियम नाइट्रेट भी है जो पानी में डिजोल्व होता है, बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टार्च। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछा आपको, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड ऑप्शन डायलिसिस, थर्ड ऑप्शन आयनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बाकी क्या होता है, आयनाइजेशन इज बेसिक, आयनाइजेशन क्या होता है, acquiring positive and negative charges, acquiring positive and negative charges, ठीक है, by sharing of electrons, शेयरिंग नहीं, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयनाइजेशन क्या होता है, अक्वायरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस बेसिकली a process to separate suspended particles through SPM, किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डायलिसिस क्या होता है, सेपरेशन का ही प्रोसेस होता है, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेपरेट किए जाते हैं उसे कहते हैं डायलिसिस थ्रू एसपीएम। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डायलिसिस ये होगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, ये भी सेपरेशन का प्रोसेस है, लेकिन फील्ड अप्लाई की जाती है और इसका सेपरेशन किसके द्वारा होता है, एस ई एम, किसके द्वारा, एस ई एम। इसका क्या है, सेलेक्टिव आयन एक्सचेंज मेथड, सेलेक्टिव आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्रोसेस के लिए आपको कुछ टाइप के जो मेम्ब्रेन चाहिए सिलेक्टिवली आयन एक्सचेंज करने के लिए होते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही नॉर्मल एसपीएम वाले मेम्ब्रेन नहीं यूज कर सकते जिसके लिए आप सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन के मतलब बता दिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26। जेलेटिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, जेलेटिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आपको पूछ रहा है जेलेटिन क्या होता है, ठीक है। द ऑप्शंस आर प्रोटेक्टिव कोलाइड, सेकंड हाइड्रोफिलिक कोलाइड, थर्ड इमल्शन, फोर्थ इज नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेलेटिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। जेलेटिन को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The question number 27 states that
क्या कह रहा है? कह रहा है द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू, ठीक है, जो हमें आसमान नीला कलर का दिखता है उसका कारण क्या है, ठीक है। क्या पूछा आपको? जो हमने स्काई देखते हैं ब्लू कलर में, जो हमें दिखता है विजिबल रेंज में, उसके कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। द ऑप्शन आर डिस्पर्शन इफेक्ट, एक्सक्यूज मी, रिफ्लेक्शन, थर्ड इज स्कैटरिंग, फोर्थ इज ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से जो हमें आसमान नीला कलर का दिखता है उसका वजह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्यों? ये डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो जो भी लाइट आती है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्लू कलर दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन कोलाइडल स्टेट, क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन है 28। इन कोलाइडल स्टेट पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम, ठीक है। क्या पूछा आपको? कोलाइडल स्टेट के पार्टिकल्स का साइज रेंज पूछ रहा है, ठीक है। द ऑप्शंस आर 1 to 10 इन एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है, ठीक है, नॉट इन सेंटीमीटर। किसके में? एंगस्ट्रॉम यूनिट में आपको क्वेश्चन पूछा है, नॉ कि सेंटीमीटर में, ठीक है। द ऑप्शंस आर 1 to 10 एंगस्ट्रॉम, 20 to 50 एंगस्ट्रॉम, 10 to 100 एंगस्ट्रॉम, 1 to 280 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 to 100 एंगस्ट्रॉम। और सेंटीमीटर में अगर पूछा होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। कोलाइडल स्टेट का जो पार्टिकल का साइज है अगर सेंटीमीटर में पूछा होता तो आपको क्या होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और वैसे भी हम जाते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 I'm sorry, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। क्या होता है? मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये 100 हम पुट कर देंगे इसी रेंज में आ जाएगा, ठीक है। 110, अगर 100 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻6 सेंटीमीटर। और 10 एंगस्ट्रॉम को करना हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि ये रेंज में लाई कर रहा है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछ रहा है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, द ऑप्शंस आर सॉल्यूशन, second option is precipitate, third option is sol, fourth option is vapor। a very very important question, important, very, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा? ट्रिंडल इफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोल में ये ऑब्जर्व होता है। ट्रिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, ठीक है, पाथ पाथ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है कौन है? ट्रू कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाते हैं, ठीक है। कौन दिखाता है? कोलाइडल पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाते, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं दिखाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? कोलाइडल पार्टिकल से। ट्रू सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ट्रिंडल इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोल। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ब्लड इज, क्या कह रहा है? ब्लड इज डैश चार्ज सोल। क्या पूछ रहा है आपको? ब्लड इज डैश चार्ज सोल, ठीक है। आपको ब्लड के बारे में पूछ रहा है कि ब्लड कौन सा सोल है, ठीक है। द ऑप्शंस आर नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल एंड नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्लड इज
नेगेटिवली चार्ज सोल। ठीक है, क्या है ब्लड? ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल। के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। कल हम उपस्थित होंगे कुछ और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन से। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।